नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम धामी के 5 साल पूरे, एनडी तिवारी का तोड़ेंगे रिकॉर्ड, बधाइयों का लगा तांता। धामी सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा पखवाड़े का आगाज। बहुउद्देशीय शिविरों में ऑन द स्पॉट होगा समस्याओं का समाधान, जनता के द्वार पहुंचेगी सरकार। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की हेराफेरी, उत्तराखंड में मचा हड़कंप, बीकेटीसी ने दिए जांच के आदेश, कर्मियों को भेजा कारण बताओ नोटिस। और मसूरी को अब ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की कवायद, उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन देगा 5 रोपवे की सौगात, स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद कार्य योजना पर काम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 5 साल पूरे करने वाले बीजेपी के पहले सीएम बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। इस मौके पर ऋषिकेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी शामिल हुए। अपने 5 साल के कार्यकाल के मौके पर सीएम धामी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर धामी के 5 साल पूरे। 5 साल पूरे करने वाले बीजेपी के पहले सीएम बने धामी। प्रदेश में लेकर आए सियासी स्थिरता। ऋषिकेश में हुआ भव्य कार्यक्रम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने दोनों लगातार कार्यकाल मिलाकर 5 साल पूरे कर लिए हैं। 4 जुलाई 2021 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने धामी अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार 5 साल तक मुख्यमंत्री पद संभाला। उत्तराखंड के गठन के बाद राज्य की राजनीति लंबे समय तक नेतृत्व परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरती रही। बीजेपी की सरकारों में भी कोई मुख्यमंत्री लगातार 5 साल तक पद पर नहीं रह सका। ऐसे में धामी का ये कार्यकाल पार्टी के इतिहास में एक नया अध्याय माना जा रहा है। सीएम धामी के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर ऋषिकेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपदाओं के समय पीएम मोदी ने हमारा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि मैंने इन 5 सालों में कोई दिन नहीं गिना, कोई महीना नहीं गिना और कोई साल नहीं गिना। आपका यही प्रेम और विश्वास मुझे दिन रात राज्य के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे समर्पण के साथ काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके स्नेह और विश्वास ने और अनेक सारे संकटों के समय, आपदाओं के समय, अनेक ऐसी स्थितियां जो हमको अव्यवस्थित करती थी, उस समय में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया। सीएम धामी ने कहा कि आज डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हो गई। पर्यटन और रोजगार को लेकर सरकार की नीतियां रंग ला रही है। जो लोग पहाड़ छोड़कर जा चुके थे वो वापस लौट रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना से अधिक बढ़ी है। पिछले 1 वर्ष में जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। सभी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही हमारे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी दिन रात हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम पारंपरिक खेती के साथ दुग्ध, मधु उत्पादन, आधुनिक बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिले, इसके लिए हमारी सरकार नई स्टार्टअप नीति, 1 जनपद 2 उत्पाद योजना, होम स्टे योजना,
और सौर स्वरोजगार योजना जैसी कई योजनाओं को हमने लागू किया है, जिससे आज हमारा युवा, हमारे घर का हमारा भाई, उसको नौकरी मांगने की आवश्यकता न पड़े, उसको वो नौकरी देने वाला बने, नौकरी मांगने वाला न बने। भाइयों बहनों, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपने संबोधन में सीएम धामी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष जितना भी जोर लगा ले, सूरज को हथेली से नहीं ढक सकते। 5 साल किसी एक व्यक्ति या सरकार की जीत नहीं, बल्कि ये हमारे युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों और हर उत्तराखंडियों की जीत है। भाइयों बहनों, आज विपक्ष झूठ, नफरत और भ्रम फैलाने की राजनीति में इतना डूब गया है कि उन्हें उत्तराखंड में जो आज सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके लिए आज पूरे भारतवर्ष के लोग उत्तराखंड के लिए वाह वाह निकालते हैं, वहीं विपक्ष के लोगों के मुंह से वाह वाह की जगह आहा निकलती है। उन्हें उत्तराखंड में केवल नकारात्मक चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, आप कितना भी जोर लगा लो, सूरज को हथेली से नहीं ढका जा सकता है। बता दें कि उत्तराखंड में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के नाम दर्ज है। उनका कार्यकाल 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक कुल 1831 दिन रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भी उन्हें लगातार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली और अब वो मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 5 साल पूरे कर चुके हैं। इसी के साथ एनडी तिवारी का रिकॉर्ड भी ब्रेक करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों को देखें तो कुछ ही दिनों में धामी एनडी तिवारी के 1831 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ देंगे और उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं शनिवार को भीमताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री 5 साल के कार्यकाल को सुशासन और पारदर्शिता के 5 साल बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सेवा सुशासन के चलते हर मिथक को तोड़ा है। सीएम धामी ने कहा कि पहले उत्तराखंड में हर बार सरकार बदल जाती थी, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी पर भरोसा करते हुए इस मिथक को तोड़ा और लगातार दूसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनाई। इस उपलब्धि पर सीएम धामी ने प्रदेश की जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता का बहुत उनको नमन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक मिथक राज्य के अंदर जो था कि एक बार एक पार्टी की सरकार होती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती है, वो मिथक थोड़ा वो परिपाटी बदली और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनके स्नेह से और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लगातार मुझे भी संबल प्रदान किया, राज्य को भी उन्होंने लगातार विकास की ओर ले गए और अभूतपूर्व रूप से राज्य का विकास उनके नेतृत्व में हुआ। प्रदेश के अन्य जिलों में भी बीजेपी ने सीएम धामी के बतौर मुख्यमंत्री 5 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया। दिनेशपुर में जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी को जाहिर किया, तो वहीं गदरपुर के मुख्य बाजार में बीजेपी नेता सुखदेव सिंह नामधारी और सुरेश कंबोज ने लंगर का आयोजन किया। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से भी ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीकेटीसी को लिखे गए पत्र में दावा किया गया कि बद्रीनाथ धाम में आने वाले दान और चंदे की रकम में हेराफेरी की जा रही है। मामले को बढ़ता देख बीकेटीसी ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ में चंदा चोरी, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के आरोप, पत्र लिखकर बीकेटीसी से की शिकायत, बीकेटीसी ने जांच के दिए आदेश। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से ठीक ऐसा ही मामला सामने आ गया। सोशल मीडिया पर पत्र शेयर कर बद्रीनाथ धाम में होने वाले चढ़ावे की चोरी का दावा किया गया।
बता दें कि मामले की शुरुआत हिंदूवादी संगठन भैरव सेना के संस्थापक अध्यक्ष संदीप खत्री द्वारा बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी यानी सीईओ सोहन सिंह रांगड़ को लिखे गए शिकायत पत्र से हुई। 3 जुलाई को भेजे गए पत्र में दावा किया गया कि उन्हें जानकारी मिली है कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित रूप से चोरी की घटना हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बीकेटीसी अध्यक्ष के कथित निजी सचिव ने चढ़ावे में सेंधमारी की, साथ ही पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मंदिर समिति ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक समिति गठित करने के आदेश दे दिए हैं। देखिए, मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो धाम में चढ़ावे दान की जो कथित हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यपूर्वक जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सभी जो कर्मचारी जिनके नाम एक संस्थान के पैड पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उन सभी को स्पष्टीकरण नोटिस भेज दिया गया। उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया। स्पष्टीकरण तलब करने के बाद जांच पूर्ण होने तक उपरांत यदि कोई भी कर्मचारी जांच के बाद में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों सनातनी की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। राम मंदिर का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा। करोड़ों अरबों हमारे सनातनी, जो देश और दुनिया के सनातनी हैं, जिनकी आस्था भगवान राम के प्रति, जिनकी आस्था भगवान शंकर के प्रति, जिनकी आस्था भगवान विष्णु के प्रति, बद्री विशाल के प्रति, जिसको मोक्ष धाम कहते हैं, राम मंदिर में डाका, राम मंदिर में इतनी बड़ी चढ़ावा की चोरी, 40 दिन में 70 बार तो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। बैकअप तो मिल ही नहीं रहा। कितना हुआ होगा इतने सालों में। और इसी प्रकार से केदारनाथ में 223 किलो सोना चोरी, और इसी तरह से बद्रीनाथ धाम में अब खबर आ रही है चढ़ावा चोरी की। पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है? आरएसएस, संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी चढ़ावे का पैसा चोरी करके विधायक खरीद रहे, सांसद खरीद रहे, सरकारें गिरा रहे। पूरे देश के अंदर हर जिले में अपने 5 सितारा कार्यालय बना रहे। यही काम रह गया है। करोड़ों सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात करने का काम राम मंदिर में भी हुआ है, बद्रीनाथ में भी हुआ है, केदारनाथ में भी हुआ है। न भगवान विष्णु इनको माफ़ करेंगे, न भोलेनाथ जी ने माफ़ करेंगे, और रामद्रोही तो है ही पूरे देश में और दुनिया में पता लगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी का दावा अगर सही पाया जाता है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, निश्चित विपक्ष का तो सवाल खड़े करने का अधिकार है, लेकिन आज तक भी तो हुई होंगी चोरियां, आज तक नहीं हुई होंगी। अब ठीक है, मंदिर समिति उसकी जांच करा रही है, और उस जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो लोग भी दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है और किसी ने हेराफेरी की है, और निश्चित रूप से अगर वो पकड़ में आएंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बता दें कि एक पत्र ने इस पूरे मामले को उजागर करने का काम किया। हिंदूवादी संगठन भैरव सेना के संस्थापक अध्यक्ष संदीप खत्री ने बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ को पत्र लिखकर ये शिकायत की, जिसके बाद बीकेटीसी ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अल्मोड़ा में सेवा सप्ताह के तहत मल्ला महल परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही लोगों के साथ संवाद भी किया। इस मौके पर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे लाभार्थियों ने अपनी सफलता को औरों के साथ भी साझा किया। बता दें कि कार्यक्रम का मकसद सरकारी योजनाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना था। चल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग मुझे पहचान रहे। लोग कहते हैं कि हम बाहर घूमने जाते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है बाहर घूमने। मैं अपने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में इतने लोगों को देखती हूँ कि मुझे वही अच्छा लगता है सब। देखिए, ये सेवा योजना और कौशल विकास, रोजगार प्रशिक्षण इत्यादि, ये जो हमारे पहले दिन की थीम है। बाकी आप देख रहे हैं सेवा पखवाड़ा की आज शुरुआत है, तो आज जिले के मुख्यालय पर हमने सभी विभागों के शिविर लगाए हुए हैं। इसके माध्यम से विभिन्न लाभार्थी अपना
इन योजनाओं का लाभ भी लेंगे और जो इसकी सफलता की कहानी है वो उसके बारे में भी लोगों को बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें। इसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आज हैं कल इसके नागरिक हैं, भविष्य के नागरिक हैं, तो उनको किस तरीके से वो अपने कौशल विकास कर सकते हैं। मसूरी को अब ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की कवायद तेज हो चली है। आपको बता दें कि मसूरी को उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से 5 रोपवे की सौगात मिलने जा रही है। जानकारी दे दें कि पुरकुल मसूरी रोपवे परियोजना अपने अंतिम चरण पर है। इसके अलावा अब मसूरी को 5 और रोपवे परियोजना से जोड़ने की कवायद चल रही है। परियोजनाओं को लेकर आवास विकास सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि शनिवार को रोपवे प्रोजेक्ट के तहत स्थलीय निरीक्षण किया गया। 11.7 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना का सर्वे भी किया जा चुका है। स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद आगे की कार्य योजना पर काम किया जाएगा। आज जो मसूरी रोपवे का विकसित किया जाना है उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा, उसकी फील्ड सर्वे के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये अलाइनमेंट हम लोगों ने एक तरीके से पहले भी जो है इसको चेक किया है, इसका सर्वे भी हुआ है, तो उसको रीचेक करने के लिए और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे विचार विमर्श करने हेतु हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसमें देखिए टोटल जो रोपवे का लेंथ है वो 11.7 किलोमीटर का है और अब यहाँ हम लोग जो है GMBN होटल पे हम लोग खड़े हैं और जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि अभी किंग क्रेक से जो है GMBN होटल को जोड़ते हुए बाकी जो दूसरे पॉइंट्स हैं जैसे हमारे लाइब्रेरी चौक है, हमारा जॉर्ज एवरेस्ट है, लाल टिब्बा है, कैमल बैक है और केम्प्टी फॉल है, ये हमारे जो है मेन मुख्य पड़ाव होंगे जिनको हम कनेक्ट करेंगे। राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने मदरसों को मान्यता देने की कार्यवाही तेज कर दी है। हरिद्वार जिले में 250 से ज्यादा मदरसे संचालित हैं जिन्हें निजी स्कूल की तरह शिक्षा विभाग से मान्यता दी जानी है। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि अब तक करीब 26 मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अभी विभाग ने आवेदन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। हालांकि मदरसों को जल्द से जल्द मान्यता देने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। अधिकरण बना है, उसके अकॉर्डिंग सारे मदरसों को उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन जैसे बाकी निजी विद्यालय अपना मान्यता लेते हैं वैसे ही अपनी मान्यता की प्रक्रिया में फाइल लगाएंगे। ऐसी लगभग 26 फाइलें हमारे यहाँ प्राप्त हो चुकी हैं और अभी 25 तारीख को एक बैठक हुई थी, उस तब तक हमारे पास 5 फाइलें आई थी जिसमें से एक फाइल क्लियर हुई है, 4 में अग्निशमन संबंधी इशू थे तो उनको आपत्ति लगा के वापस किया गया था। बाकी प्रोसेस में लिमिट नहीं है पर यह था कि 1 तारीख तक ये सबको करना है। अब जैसे जैसे आगे प्रक्रिया होगी वैसे नियमानुसार उसमें कार्रवाई। रुद्रपुर में सरदार भगत सिंह महाविद्यालय को कुमाऊं विश्वविद्यालय के कैंपस का दर्जा मिलने की मंजूरी के बाद जश्न मनाया गया है। बता दें कि इस उपलब्धि के लिए कॉलेज प्रशासन और छात्रों ने मेयर विकास शर्मा का स्वागत किया। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि ये मेयर विकास शर्मा के सालों के संघर्ष का नतीजा है कि अब छात्रों को उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए नैनीताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हम बड़े भाई महापौर विकास शर्मा जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कैंपस की यहाँ पे हमारे धरना भी चला। 15 नवंबर को हम यहाँ धरने पे बैठे थे और 16 नवंबर को माननीय महापौर जी वहाँ आए, उन्होंने हमारा धरना समाप्त करके हमें आश्वासन दिया कि ये जल्द से जल्द कैंपस बनेगा। देखिए डिग्री कॉलेज है, मैंने अपनी M.Com की पढ़ाई यहीं से की है और मेरा राजनीतिक जीवन इसी कॉलेज से स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक इस स्कूल के अंदर काम किया। हमने यहाँ ABVP की टीम खड़ी की लंबे समय तक और हमेशा हम लोगों का एक ही ध्येय रहा है कि इस कॉलेज को, शिक्षा क्षेत्र को मंदिर के रूप में समझना और यहाँ छात्र छात्राओं की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। यहाँ जब BSc नहीं थी उसके लिए हमने कई महीने तक आंदोलन चलाया था। आज इतना बड़ा BSc का भवन देख रहे हैं। हरिद्वार में चारधाम यात्राओं और कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। बता दें कि हाल ही में हुई सैंपलिंग में कई खाद्य पदार्थ जांच में फेल पाए गए हैं। इसके बाद अब विभाग ने 19 रेस्टोरेंट और ढाबों को जो संचालित हो रहे हैं उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा व्यापारियों को नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल चारधाम यात्रा को दृष्टि रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा सब निर्देश दिए गए थे और ऊपर उच्च अधिकारी द्वारा भी कि चारधाम और कांवड़ को दृष्टि रखते हुए हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाई गई थी। पूरे संपूर्ण जनपद में लगातार निरीक्षण एवं सैंपलिंग कार्रवाई की गई थी।
और गत माह हमारे जून में जो हमने चार धाम को दृष्टि में रखते हुए 19 केस हमने माननीय न्यायालय में दायर किए हैं, एडीएम न्यायालय में, जिसमें से कि 11 केस तो ऐसे हैं जो अनहाइजीन कंडीशन में, जिनके द्वारा साफ सफाई का और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निर्देश का पालन नहीं किया गया, दायर किए गए। और 8 केस हमारे सैंपल जो हमने पिछले अभी 5-6 महीने पहले जो सैंपल लिए गए, तो रिपोर्ट आने के बाद और जो नोटिस दिए गए उसका जवाब सही न देने के कारण 8 केस हमने मिठाई, दूध, दुग्ध पदार्थ और स्वीट्स के दायर किए। टोटल 19 केस हमने माननीय न्यायालय में इस महीने दायर किए। वहीं हरिद्वार के वीआईपी घाट में किसान महाकुंभ के दौरान हुए अश्लील डांस को लेकर संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि अखंड परशुराम अखाड़े ने इस मामले में एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संत समाज का कहना है कि गंगा घाट पर किसानों की समस्याओं पर चर्चा होनी थी, बजाय इसके अश्लील डांस कराया गया। देवाय देव महादेव के चरणों में नमन करता हूँ। ये देवभूमि, पवित्र भूमि माँ गंगा जी का स्थान है और माँ गंगा जी मोक्षदायिनी श्री गंगा जी है। जो भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने जो प्रोग्राम रखा, महाकुंभ का उल्लेख दिया, आप मंथन करिए, अपने विचार रखिए, लेकिन वहाँ जो फिल्मी गानों पे नृत्य कराया, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। ये गंगा जी का प्रांगण है। तीर्थ नगरी की मर्यादा से खिलवाड़ मत करिए, तीर्थ नगरी की मर्यादा में रहिए, उनके सम्मान में रहिए। मां गंगा जी का प्रांगण है। टिहरी में एसएसपी श्वेता चौबे ने मुनिकीरेती क्षेत्र में कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। एसएसपी ने अधिकारियों को नगर पालिका के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने, नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने और पार्किंग स्थलों पर बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला पुलिस के साथ समन्वय कर ट्रैफिक प्लान तैयार करने के लिए भी कहा है। उन्होंने बताया है कि सावन महीने की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। देखिए, आज पूरा जो हमारा कांवड़ मेला क्षेत्र है उसका सभी जो अधिकारीगण हैं, जिम्मेदार अधिकारीगण, उनके साथ इस क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारा रूट है, जो ढालवाला से लेकर तपोवन होते हुए ब्रह्मपुरी तक का रूट है, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा अभी। और जो हमारे पार्किंग स्थल हैं, जैसे हमारा चंद्रभागा है, खारा स्रोत है, जानकी सेतु वाली पार्किंग है, तो इन सब का भी, और इसमें पार्किंग्स में क्या क्या व्यवस्था, बिजली की, पानी की और लाइट्स की प्रॉपर जो है वो व्यवस्था रहे, तो इन सब को भी जो है बहुत गहराई से, बारीकी से इसका भी अवलोकन किया जा रहा है। गदरपुर में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गौकशी के मामले में फरार चल रहे आरोपी मोइन कुरैशी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय गणपति ने बताया है कि बाजार में चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक को रोका गया, लेकिन बाइक सवार नहीं रुके। आरोपियों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी मोइन कुरैशी के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उन्होंने बताया है कि आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और 17 किलोग्राम प्रतिबंधित गौमांस बरामद किया गया है। साथ ही फरार आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। गदरपुर में करीब 1 माह पूर्व एक गौकशी की घटना प्रकाश में आई थी, जब वहाँ पे रेंज स्तर की गौ स्क्वाड की टीम सूचना के आधार पे वहाँ पे पकड़ने के लिए गई थी, तो उनके ऊपर 2 राउंड फायर हुए थे। उस घटना में उस वक्त 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी पूर्व में। इसमें 2 व्यक्ति फरार थे, जिसमें से आज ये जो कल रात की जो घटना है, इसमें एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति जो गदरपुर के गौकशी में शामिल था, वो ग्राम कनौरा के आसपास है, और वहाँ सूचना के मिलते ही त्वरित एसओजी टीम और थाने की टीम वहाँ के लिए रवाना हुई थी। वहाँ पर पकड़ने के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। मोइन जो लड़का जिसको अभी पैर में गोली लगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम धामी के 5 साल पूरे, एनडी तिवारी का तोड़ेंगे रिकॉर्ड, बधाइयों का लगा तांता। धामी सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा पखवाड़े का आगाज। बहुउद्देशीय शिविरों में ऑन द स्पॉट होगा समस्याओं का समाधान, जनता के द्वार पहुंचेगी सरकार। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की हेराफेरी, उत्तराखंड में मचा हड़कंप, बीकेटीसी ने दिए जांच के आदेश, कर्मियों को भेजा कारण बताओ नोटिस।
और मसूरी को अब ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की कवायद। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन देगा 5 रोपवे की सौगात। स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद कार्य योजना पर काम।